तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में है एक 10th बोर्ड का आंसर शीट। जी हां दोस्तों, ये वही आंसर शीट है जिसमें आपको आज से ठीक 10-15 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम का आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी सब्जेक्ट के लिए आएंगे उसके सारे जवाब इसी आंसर शीट में आप लिखोगे। अब ये जो आंसर शीट है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे जो आंसर्स है वो लिखे हुए हैं। आपको कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा होगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन से लैंग्वेज का पेपर है। बट आज का जो वीडियो का मेन एजेंडा है, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और कैसे आपको आंसर शीट को प्रॉपर फिलअप करना है। ये सारा चीज बताऊंगा और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका बताऊंगा। तो अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम लिखने जाओगे तो बट ऑब्वियसली आपका ये पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो जिसकी वजह से आपका 10वीं बोर्ड एग्जाम खराब ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है वो बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो शीट है देख रहे हो, ये जो शीट है, ये शीट आपको मैं डिस्प्ले करूंगा यहां पे। ये जो शीट दिख रहा है यहां पे मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। अब इसके अंदर कैसे फिलअप करते हैं सबसे पहले उसको जानते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले करना क्या है, आंसर शीट को अपने हाथ में लेना है। जैसे मान लो कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपके टीचर्स आगे, इन्विजिलेटर जिसको बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं, तो वो जो आते हैं वो आपके हाथ में ये आंसर शीट जो है वो पकड़ा देते हैं कि बोलेंगे कि ये लो आपका आंसर शीट। तो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इस आंसर शीट को लेते ही इसके अंदर डिटेल्स फिलअप करने नहीं बैठना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस आंसर शीट को प्रॉपर तरीके से खोलना है, देखना है कि कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, कहीं कुछ पेज फटे तो नहीं है, कहीं कुछ पेज ऐसे फोल्ड तो नहीं है। ये जो क्वेश्चन, ये जो पेपर्स होते हैं, इसका एक काउंट होता है, ये प्रॉपर काउंट है कि नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ गया गलती से। ये पहला आप चेक करना है, जो कि अक्सर 99% बच्चे चेक नहीं करते। तो ये करना है, क्योंकि एक बार आपने अपना डिटेल भर दिया और फिर आपने देखा 2-3 पेज भर दिया, आंसर लिखते गए और पता चला चौथे पेज में तो गड़बड़ है, पूरा कटा हुआ है या फिर आपका पेपर फोल्ड है, तो ये बाद में रिप्लेस नहीं हो सकता और आपका जो मेहनत रहेगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करोगे, आपके आंसर शीट को थॉरोली चेक करोगे। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला कि पेपर चेक करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस आंसर शीट में मार्जिन लिख सकते हो, मार्जिन का लाइन खींच सकते हो, लेकिन मार्जिन के पहले आपको अपना जो डिटेल्स है उसको फिलअप करना है। यानी पेपर जब आपने चेक कर लिया, आंसर शीट चेक कर लिया, फिर आप अपना जो डिटेल्स होता है उसको लिखना शुरू करोगे। वो कैसे लिखोगे, यहां पे दिखाता हूं मैं। अब ये जो है एक सैंपल है, मतलब बोर्ड का जो आंसर शीट रियल में आता है वो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, लगभग ऐसा ही होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक सेंटर नंबर लिखा रहेगा, 4 डिजिट का आपका सेंटर का कोड रहता है। लेट्स से 1 2 3 4 नाम है, 0502 कुछ भी नाम हो सकता है। तो मैं भर रहा हूं यहां पे 1 2 3 4। लेट्स से कि आपका ये कोड नंबर है। तो आपके जो हॉल टिकट होता है, एडमिट कार्ड होता है, उसके ऊपर आपका जिस भी स्कूल में सेंटर आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का, उस सेंटर का कोड बोर्ड इस पे हॉल टिकट पे लिखा होता है, वही सेम कोड आपको वहां पे लिखना है। दूसरा चीज, आपके हॉल टिकट में आपका सीट नंबर लिखा होता है, उस सीट नंबर को लिखना होता है। लेट्स से कि आपका सीट नंबर है E11031, ठीक है, ये आपका सीट नंबर है, तो आपने लिख दिया। अब उसके जस्ट नीचे आपको देखने मिलेगा कि आपने फिगर में लिखा, उसी सेम सीट नंबर को आपको वर्डिंग्स में लिखना है। समझ में आ रहा है, उसी सीट नंबर को आपको वर्डिंग्स में लिखना है कि आपने लिख दिया यहां पे ई, ठीक है। 2 तरीका होता है, आप अपने इन्विजिलेटर को पूछना कि कौन सा तरीका फॉलो करना है। जो नया तरीका आजकल है वो ये है कि जो नंबर है उसके आगे लिखो सेम चीज। जैसे ई आपने लिखा, ये 1 है तो आप ONE1 लिखोगे, ये 1 है वापस से ONE1 लिखोगे, ये 0 है तो ये 0 लिखोगे। ये एक तरीका है जो हायर स्टडीज में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अपने इन्विजिलेटर से, जो आपके सुपरविजन के लिए आते हैं, उनको पूछना है कि नंबर्स कैसा यूज करना है। जैसे हमारे टाइम पे हम करते थे, इसको काउंट करते थे, तो 1 2 मतलब यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये लाख हो गया, तो हम लोग लिखते थे यहां पे ई लिखा रहेगा, उसके बाद लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। ये क्या है, 1,10,000 है, तो लिखो यहां पे 1,10,321। ये पूरा आपको एक लाइन में लिखना है। काफी छोटा छोटा फॉन्ट यूज करना पड़ता है, हैंडराइटिंग आप छोटा छोटा यूज करो, यानी ये जितना है उसको बस वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो, जो कि बेसिक मैथ्स है, आपने 4वीं 5वीं में पढ़ा होगा, वो करना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है कैंडिडेट का सिग्नेचर, यानी कि आपको सिग्नेचर यहां पे करना है। तो लेट्स से आपका सिग्नेचर है, आपका नाम जो भी है वो आपको यहां पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर होने के बाद आप लोग की जो इन्विजिलेटर होगी वो आपके पास आएगी, आपके डिटेल्स को देखेगी, सब कुछ सही है तो आपको एक साइन दे देगी यहां पे। लेट्स से वो जो टीचर होगी उसका नाम होगा जो भी, तो उसने अपना साइन कर दिया, ठीक है, यहां पे वो अपना साइन कर देगी, ठीक है। और अगेन जैसा मैंने बोला कि आपका जो पेन यूज होना चाहिए वो आपका ब्लू पेन होना चाहिए, रेड पेन गलती से मत यूज कर देना। अभी मैं रेड से दिख के दिखा रहा हूं,
लेकिन आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज करना है। ये मेरा सजेशन है, जितना अच्छा हल्का पेन रहेगा स्मूथ वाला वही लेके जाना। इसके अलावा और कौन सा डिटेल होता है जो आपको फिलअप करना होता है? एक यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि मान लो आपका कौन सा पेपर है, कि आज आपका मैथ्स का पेपर है तो आपने लिख दिया मैथ्स का पेपर है। पेपर कौन सा है, 1 है कि 2 है, यानी कि मैथ्स में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, अलजेब्रा है कि ज्योमेट्री है, तो अलजेब्रा रहेगा तो आपने लिख दिया पेपर 1। ये सब क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है डिटेल्स। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप अपने जो टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर के लिए आते हैं, सुपरवाइजर जो आते हैं, उनको पूछ सकते हो। इसके अलावा डेट होता है तो डेट पूछा जाता है, तो आप डेट लिख देना। लेट से आपका एग्जाम होगा 5 मार्च को, तो आपने लिख दिया 5 मार्च 2026 लिख दिया। जो भी फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से लिख देना। और लास्ट में पूछा यहां पे लैंग्वेज, यानी आपका पेपर कौन से लैंग्वेज का है, तो आपका जो मीडियम है वो आपको लिखना है। यानी आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपने लिख दिया कि पेपर का लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश लिख दिया। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पे मेन आंसर बुक, नंबर ऑफ सप्लीमेंट और यहां पे टोटल फिगर लिखा हुआ है। तो एक तो रहेगा ये आपका, क्योंकि ये आपका पूरा बुकलेट है, ये पूरा आपका बुकलेट है। लेकिन अगर आपका ये पूरा बुकलेट भर गया, पूरा खत्म हो गया, देखो पूरा पेज भर दिया मैंने लिख के, और आपके पास जगह नहीं बचा, तो आप क्या मांगोगे, सप्लीमेंट मांगोगे। तो बोलना टीचर को मैम मेरे को सप्लीमेंट दो, सर मुझे सप्लीमेंट दो। तो वो सप्लीमेंट जो मिलता है वो पेजेस होते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने बचे हुए आंसर को लिखते हो। और एक बार जब हो जाता है लिख के, तो आप विद द हेल्प ऑफ योर पेन एक होल बनाओगे, ठीक है, उसमें थ्रेड डालोगे और उस सप्लीमेंट को, उस पेज को इस मेन वाले बुकलेट के साथ बांध दोगे, ताकि वो कंप्लीट एक हो जाए। याद रखना, थ्रेड जब बांधोगे तो कस के बांधना, खुल गया और आपका सप्लीमेंट अगर लॉस्ट हो गया तो वो आपकी जिम्मेदारी, मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका ही लॉस हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना। और अगर आपने सप्लीमेंट 1 लिया है तो यहां पे 1 प्लस सिंबल रहेगा, 1 + 1 = 2 करके लिखना। 2 लिया है तो 1 + 2 = 3 लिखना। तो जितना भी सप्लीमेंट है वो यहां पे लिखना होता है। बाकी कुछ भी डिटेल यहां पे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स जो आपको फिलअप करना था। इसके अलावा जैसे मैंने बोला और क्या क्या चीज आपको आंसर शीट में करना है, ये जब डिटेल्स भर लोगे तो उसके बाद आपको मार्जिन पे ध्यान देना है। यानी कि आपका पेपर जो होगा उसमें आप मार्जिन बना सकते हो। लेट्स से ये आपका पेपर है तो आप क्या कर सकते हो, स्केल की हेल्प से यहां पे एक मार्जिन, जैसे मैंने यहां पे खींच रखा है, एक मार्जिन का लाइन यहां पे खींच सकते हो। इससे होता क्या है कि जब भी आप आंसर लिखते हो, लेट्स से कि मैं आंसर लिखने जा रहा हूं यहां पे कि देयर वेयर 5 प्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल। अब मैं सिंगल लिखने जा रहा हूं तो मुझे पता है यार ये लाइन बीच में आ रहा है, तो मैं सिंगल का SI लिखने के बाद डैश मार सकता हूं और NGLE लिख सकता हूं, या फिर यही कोशिश करना कि भाई वो लाइन को क्रॉस ही ना करूं मैं, तो फ्रॉम और यहां पे लिख दिया। सिंगल मुझे लिखना था तो मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मार्जिन से क्या होता है कि आप इनके बीच में ही रहोगे, यानी ये लाइन और ये लाइन के बीच में रहोगे, ये काम करना है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं आपके लिए पेपर कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि 10वीं के स्टूडेंट, पेपर प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आप ऐसे गोजामाजी करके लिख रहे हो, ठीक है, और एक बंदा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो प्रॉपर लिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है ना, अच्छे से लिख रहा है, तो यार उसका अट्रैक्टिव लगता है और उसको मार्क्स मिलता है। तो ये गलती नहीं करना है। तो अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो चाहिए अलग से, तो आप मुझे कमेंट करना कि यस सर वी वांट ए पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो। सेम इसी आंसर शीट पे बोर्ड के ऊपर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यूज हो, मैच द पेयर हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, गिव रीजन हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, ये सारा चीज को, या फिर बड़े आंसर्स जो होते हैं जिसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, वो कैसे आप लिख सकते हो, प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, ये सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दिया कि हाउ टू फिल ए आंसर शीट, और उसके पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और जब पेपर लिख के हो जाता है तो कैसे थ्रेड बनना है, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दिल से वीडियो को लाइक करना और उन 10वीं के स्टूडेंट तक शेयर करना जो पहली बार बोर्ड लिखने जा रहे हो और वो डर रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे आंसर शीट को फिलअप करना है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर आपको जो और वीडियोस चाहिए उसका कमेंट आपको कर देना है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।